नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। होली पर खाद्य विभाग की सख्ती, जबलपुर में छापेमारी तेज। पांच अफगानी नागरिक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। विश्वविद्यालय परिसर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। कार में बैठकर T20 मैच पर सट्टा खिलाते 2 आरोपी गिरफ्तार। मास्टर आईडी से चल रहा था सिंडिकेट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली के त्योहार को देखते हुए जबलपुर जिले का खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। जबलपुर में नमकीन, मिठाई, मावा और पनीर विक्रेताओं की अचानक जांच की गई। 10 से अधिक प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कई दुकानों में गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनती पाई गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। 5 अफगानी नागरिकों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एडीएस कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 मार्च तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में आगे की जांच एजेंसियों द्वारा जारी है। एटीएस ने जो अनुसंधान के लिए उनको रिमांड पे लिया था आज दिनांक तक के लिए, तो नियत समय अनुसार उन्हें आज पुनः पेश किया है। उनका अनुसंधान उनसे पूर्ण हो चुका है, इसलिए जेआर के लिए उन्हें निवेदन किया था, जिसे 10/3 तक के लिए पुलिस न्यायालय ने उनको पुलिस जुडिशियल रिमांड में भेजने के आदेश। ये हमारे देश के लिए एक गंभीर विषय है। विदेशी नागरिकों का इस तरह अवैध रूप से भारत में आना और रहना हमारे लिए खतरे का संकेत हो सकता है। इसीलिए इनको रिमांड पे लेके पूछताछ की गई। ये पता किया गया कि इनने फर्जी कागजात कहाँ से किस प्रकार से बनवाए हैं। उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दमोह से भी बनवाए सर, मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। टिप्पणी भी की है आज सुनवाई के दौरान? नहीं, कोर्ट की टिप्पणी को भी इसमें हम अभी नहीं आपके सामने रख सकते हैं। ये कोर्ट का और उनका निजता का मामला होता है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में एक युवती का धारदार हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवती रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने हथियार का प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने संज्ञान लेकर हथियार जब्त कर लिया है। सीएसपी भगत सिंह कटोरिया के मुताबिक युवती की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और सख्त कार्यवाही की जाएगी। हाँ, वीडियो को हमने देखा है और इस संबंध में थाना प्रभारी से बात की है, तो उस महिला की अभी पहचान की जा रही है, वो कौन महिला है। और जो हथियार रखी हुई थी, वो जो दिख रहा है उसमें जो हथियार, वो अभी पुलिस के कब्जे में है, वो उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो महिला मिल गई? अभी महिला नहीं मिली है, वो वहाँ छोड़ के उस चीज़ को चली गई थी और पुलिस महिला की तलाश कर रही है। मिलने पर उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की। रांची थाना पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान अवैध क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई करते हुए अनमोल पटारिया उर्फ विशु 29 वर्ष और कृष्णा नामदेव 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मेमोरी तिराहा स्थित सामुदायिक भवन के पास कार में बैठकर मोबाइल ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोबाइल, 20,350 रुपए नगद और कार जब्त किया। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मास्टर आईडी लेकर अन्य एजेंटों के आईडी पासवर्ड बांटकर पूरा सिंडिकेट संचालित कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें काफ़ी ऐसे खबरें आती हैं कि ऑनलाइन जो सट्टा चलता है वो चालू है। उसी में हमने हमारी टीमें लगाई थी, जिसमें एसपी सर के मार्गदर्शन में वो सीएसपी रांची व थाना प्रभारी रांची की टीम जो गठित की गई थी, उन्हें एक सूचना मिली थी कि मेमोरी तिराहे के आसपास कुछ लोग हैं जो सट्टे की आईडी का विक्रय कर रहे हैं। और उसी में जब उनकी लोकेशन व तलाश की गई, तो मेमोरी तिराहा पर ये गाड़ी में 2 लोग बैठे मिले, जिनका नाम अनमोल पटेरिया जो थाना रांची के निवासी है, और दूसरा जो आरोपी जिसका नाम कृष्णा नामदेव है, ये दोनों थाना रांची के निवासी है। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई, वह इनका फ़ोन चेक किया गया, तो इनके पास एक क्रिकेट गुरु ऐप नाम से फ़ोन में मिला, जिसके माध्यम से ये आईडी आगे अगले एजेंटों को बांट रहे थे, जिसके माध्यम से सट्टा खिलाने की कार्रवाई ये लोग के द्वारा की जा रही थी। जब इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए, जिनके माध्यम से ये लोग बेट फॉर विन नाम से ऐप है, जिसके माध्यम से ये लोग आईडी ले रहे थे, जिनका नाम दिलीप खत्री और संजय खत्री उन्होंने बताया है। अभी फिलहाल इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है, साथ ही साथ 20,000 रुपये कैश व जिस कार में लोग बैठे थे कार जब्त की गई है। अन्य आरोपियों व इनके लिंक कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कहाँ से ये लोग अपना अकाउंट में पैसे डाल रहे थे, उन सभी की लिंक तलाश करके अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्राइम ब्रांच जबलपुर और थाना गोसलपुर की संयुक्त टीम ने मोहतरा टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर 2 आरोपियों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया।
आरोपी दरोगा उर्फ विशाल पांडे और आदर्श बेन के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 170 जिंदा कारतूस और कार जब्त की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कारतूस उत्तर प्रदेश के अतर्रा बांदा से 80,000 रुपए में खरीदे गए थे। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं सहित बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। जबलपुर पुलिस को पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसी कड़ी में मोहतारा टोल पोस्ट जो थाना गौसलपुर के अंतर्गत आता है, वहां पर सेंट्रो कार में अवैध हथियारों का परिवहन कर रहे 2 बदमाशों को पकड़ने में सिहोरा सब डिवीजन की गोहलपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त हुई है। ये जो बदमाश थे, इसमें एक बदमाश है जिसका नाम है विशाल उर्फ दरोगा पांडे, ये महाराजपुरा थाना आधारताल का निवासी है, और दूसरा बदमाश था आदर्श बेन जो सुहागी थाना आधारताल का निवासी है। जो दरोगा पांडे उर्फ विशाल है, इसका जो सगा भाई है विवेक उर्फ चूहा पांडे, ये वर्तमान में हत्या के प्रयास में जेल में निरुद्ध है और इनका अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है, और शहर में अवैध हथियारों को लाने में, हथियारों के जो कारतूस है उनको उपलब्ध कराने में लगातार ये लोग सक्रिय थे। क्राइम ब्रांच जबलपुर पुलिस लगातार इन पर नजर बनाई हुई थी और आज इनके कब्जे से एक पिस्टल, 160 राउंड 32 बोर के और 10 राउंड 315 बोर के ये रिकवर किए गए हैं। पूछताछ में जो इन्होंने बताया है, प्रारंभिक पूछताछ में, ये उत्तर प्रदेश के एक बदमाश से ये सामान खरीदकर और शहर में सप्लाई के लिए लेकर आ रहे थे, तभी इनको इंटरसेप्ट किया गया है और गिरफ्तार किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर में गौ माता के रखरखाव की व्यवस्था सुधारने और बंद की गई गौ वाहन सेवाएं पुनः शुरू करने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि गौशालाओं की स्थिति दयनीय है और नगर निगम को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौवंश को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं जो चल रही हैं। एक तो इन्होंने जो कैटल वैन है वो बंद कर दिए, गौ एम्बुलेंस बंद कर दी, गायों का उपचार बंद कर दिया, और साथ में जो आवारा हमारे जो गौवंश है उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। सिर्फ कागजों पर सारी योजनाएं इनकी दिखती हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। और ये एक एक साईं नर्मदा सेवा समिति है जिसको इन्होंने इसका ठेका दिया हुआ है गौवंश को लेके। वो जमीन पर कोई कार्य नहीं कर रही, हर महीने लाखों रुपए ले रही, लेकिन उसका धरातल पर कोई कार्य नहीं है। और अभी उसने, आपने 4 दिन पहले देखा होगा कि एक हमारे गौवंश को नाले में फेंक दिया, उसका कोई उपचार नहीं किया, ना उसकी कोई अंतिम संस्कार किया, कुछ नहीं किया, और उन्होंने नाले में फेंक दिया। तो ये समिति का निरस्त करने के लिए, इसके अनुबंध समाप्त करने के लिए हमने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है, और 1 महीने के अंदर अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त भरपाई नगर निगम प्रशासन की होगी। संजय तिवारी, प्रांत गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के ओम नगर में भागवत कथा के दौरान एक युवक को चोरी के झूठे आरोप में बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता पद्मा केवट ने आरोप लगाया कि पिंटू सेन और टेंट हाउस संचालक के बेटों ने युवक को घर से उठाकर मारपीट की। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केवट नाम हमारे भैया का, वहाँ भागवत कथा बैठी थी, वकील साहूगन है ना, तो वहीं पे सर इनने मारपीट की है। पिंटू सेन और बालाजी के जो लड़के हैं उन्होंने की है, और भी थे अन्य में, तो उनको हम नहीं जानते, और बहुत गंदा तरीके से उन्होंने मारपीट की। सर जो नशेनी उठाए थे हमारे भैया, तो उनको झूठा इल्जाम लगाया गया चोरी का, और जिसने चोरी की तो वो उसको भगा दिया गया। तो अभी क्या हालत आपके भाई की? बहुत कंडीशन खराब है सर, मैंने बिल्कुल। किस जगह की घटना है? जे ओम नगर, हाँ, गोहलपुर थाना, प्रहलाद मूर्ति कार वाली गली। इसकी शिकायत थाने में कर दी जी।
अच्छा, अभी क्या हाँ। बुलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा? अभी तो कार्रवाई हो रही है सर। हाँ, कैसे ले गए थे, क्या घर से ले घर से लेके गए थे जी। कहाँ मारपीट में ले जाते? पहले तो वहीं करे हैं जहाँ पे जी भागवत कथा बैठी थी, पर कोई बताने के लिए तैयार नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा सर। तो आपके भाई को क्या घर से अपहरण करके ले गए? हाँ, घर से ले गए और फिर इन्हें बहुत गंदे तरीके से मारा। हाँ, क्या चाहते आप हम न्याय चाहते हैं सर। कार्रवाई? हाँ, बताइए आप, उनको बिल्कुल लाचार कर दिए, अपाहिज कर दिए उनने, बताओ। और हमारी कहीं से कोई वो नहीं है। हाँ, पार्षद के रहते हुए हुआ ये सब काम। पार्षद कौन? प्रमोद पटेल वहीं के हैं उनके सामने ही करते हैं? जी। उन्होंने कोई विचार नहीं करा? जी, हम गए कि भैया जिसने भी मारा पीटा हमारे भाई का इलाज करवा, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, पद्मा केवट सर। आप कौन उनकी? हम बहन हैं। थाना गोपालपुर में टेंट संचालक और उनके कर्मचारियों का माइक और जो सीडी है वो राजेश सिंधिया ने चुरा लिया है और सीसीटीवी में दिख भी रहा था। जब उसको मांगने गए तो उसने मना की, क्षुब्ध होकर उसके साथ मारपीट कर दी है और मारपीट इतनी ज्यादा कर दी है कि वो घायल हो गया और अस्पताल में वो भर्ती है। इसमें इन दोनों के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर गंभीर धाराओं का इजाफा इसमें किया जाएगा। ट्रक दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने वाले जबलपुर निवासी चैतन्य चोपड़ा से बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर एजेंट अमित कुमार ने 50 लाख रुपए दिलाने का झांसा देकर करीब 5,44,000 रुपए ठग लिए। क्लेम नहीं मिलने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें जो आवेदक थे चैतन्य चोपड़ा करके, इनने कभी अपने एक मित्र हैं, उनके पारिवारिक घर आना जाना था, अमित कुमार लम्ब, जो इसमें आरोपी है। इसमें एफआईआर की गई है 420 की रांची थाना द्वारा। उनने 2014 में इनका एक इंश्योरेंस किया था। 2014 में लाइफ इंश्योरेंस किया था, 50 लाख का उसका सम इंश्योर्ड था। 25 में क्या होता है कि जो चैतन्य चोपड़ा है, आवेदक है, एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर टूट जाते हैं। तो ये चूंकि उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, तो इसने उनको झांसे देते हुए कि ये आपका हम परमानेंट डिसेबिलिटी वाला भी करवा देंगे। क्योंकि जो पहले से इंश्योरेंस था 2014 का, उसमें केवल डेथ क्लॉज था कि डेथ होगी तो आपको परिवार को इतने मिलेंगे। तो उसने उनको झांसा दिया कि भाई हम आपको जो 50 लाख का इंश्योरेंस है, क्योंकि आपके दोनों पैर कट गए हैं, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करा देंगे परमानेंट डिसेबिलिटी में। तो उस बात का झांसा देकर उनसे पैसे की ठगी की, जिस पे एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम लोग, जल्द से जल्द मिल जाएगा। आरोपी कौन है, कहाँ का? अमित कुमार लम्ब है आरोपी और रांची थाने के अंतर्गत रहने वाला है। क्या करता है ये? इंश्योरेंस का काम करता था, एजेंट का काम करता था। जबलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।